चलिए हम देखने वाले हैं भारत के महान शहीद। ठीक है, खुदीराम बोस ने 1908 ईस्वी में सेशन जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के कारण बेनी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार हुए। इसको सजा 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। ठीक है, इसके बाद है राजेंद्र लहारी, दक्षिणेश्वर बम कांड तथा काकोरी डाक गाड़ी डकैती कांड के सिलसिले में गिरफ्तार हुए, जो 17 दिसंबर 1927 ईस्वी को गोंडा की जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल्ला मैनपुरी षड्यंत्र एवं काकोरी कांड का योजनाकार, इसी कांड में बंदी बनाया गया। इसके बाद है 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई। इसके बाद है आसफ उल्ला खां, 19 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस के अभियोग में बंदी बनाया गया और 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद जेल में फांसी दे दी गई। इसके बाद है उधम सिंह, 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को कैक्सटन हॉल लंदन में गोली मारने के कारण गिरफ्तार हुए। 31 जुलाई 1940 ईस्वी को पेंटनविले जेल में फांसी दे दी गई। इसके बाद है सॉन्डर्स की हत्या, यानी कि भगत सिंह सॉन्डर्स की हत्या तथा 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय विधानसभा, जो आज लोकसभा है, में बम फेंकने के सिलसिले में गिरफ्तारी हुआ। सॉन्डर्स की हत्या के केस में मौत की सजा हुई तथा 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ाकर शहीद हो गए। इसके बाद हम आगे देखते हैं खुदी, यानी कि सुखदेव, यानी कि सॉन्डर्स की हत्या के केस में मौत की सजा हुई। 15 अप्रैल 1929 ईस्वी को गिरफ्तार हुआ। इसके बाद है 23 मार्च 1931 को भगत सिंह के साथ फांसी दे दी गई। राजगुरु, 13 दिसंबर 1928 ईस्वी को सॉन्डर्स की हत्या में भाग लेने के कारण 30 दिसंबर 1929 को पूना में एक मोटर गैरेज में गिरफ्तार हुए। 23 मार्च 1931 ईस्वी को केंद्रीय जेल लाहौर में भगत सिंह और सुखदेव के साथ फांसी दे दी गई। इसके बाद है बुटकेश्वर दत्त, भगत सिंह के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के आरोप में गिरफ्तार हुए। उन्हें आजीवन कारावास का दंड मिला। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं चंद्रशेखर आज़ाद, काकोरी डाक गाड़ी डकैती के केस में मुख्य अभियुक्त और अंग्रेजी सरकार ने इन्हें 17 फरवरी 1931 ईस्वी को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में शहीद हुआ। इन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 30,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की। किसको? सुभाष चंद्र आज़ाद को। मास्टर अमित चंद्र, दिल्ली षड्यंत्र के प्रमुख क्रांतिकारी अमित चंद्र फरवरी 1914 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या करने के आरोप में बंदी बनाए गए। इससे 8 मई 1915 ईस्वी को 4 साथियों के साथ इन्हें फांसी दे दी गई। इसका अवध बिहारी बोस, दिल्ली षड्यंत्र केस एवं लाहौरी बम कांड के आरोप में फरवरी 1914 में इन्हें बंदी बनाया गया। 8 मई 1915 ईस्वी को फांसी दे दी गई। दामोदर चापेकर, 22 जून 1897 ईस्वी को प्लेग कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट एयरसट की हत्या के सिलसिले में अपने भाइयों के साथ गिरफ्तार हुए। 18 अप्रैल 1998 ईस्वी को फांसी के तख्ते पर चढ़कर शहीद हो गए। इनके भाई बालकृष्ण चापेकर को 12 मई 1899 ईस्वी तथा वासुदेव चापेकर को 8 मई 1929 ईस्वी को फांसी हुई और लटकाया गया। नोट में हम देखते हैं रैंड एवं एयरटर्स की हत्या यूरोपीय की प्रथम राजनीतिक हत्या थी। मदनलाल ढींगरा, 1 जुलाई 1909 ईस्वी में कर्नल विलियम्स कर्जन वाइली इंडिया ऑफिस में राजनीतिक सहायक की हत्या करने के कारण गिरफ्तार हुए। 16 अगस्त 1909 ईस्वी को उन्हें फांसी पर चढ़ाया गया। इसके बाद वासुदेव बलवंत ने एक शस्त्र सेना बनाकर ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के कारण जो है ना एक
21 जुलाई 1879 ईस्वी को गिरफ्तार हुए। काला पानी की सज़ा के सिलसिले में लंदन में आमरण अनशन करके 13 फरवरी 1883 ईस्वी को प्राण हत्या कर दिया। इसके बाद करतार सिंह सराबा गदर पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता तथा लाहौरी सैनिक षड्यंत्र के नेता की हैसियत से गिरफ्तार किए गए। इसके बाद 16 नवंबर 1915 ईस्वी को फांसी के तख्ते पर झूलते हुए शहीद हो गए। इसके बाद अनंत कान्हरे सैनिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त होने के कारण बंदी बनाए गए। इसके बाद 19 अप्रैल 1910 को इन्हें फांसी दे दी गई। इसके बाद विष्णु गणेश पिंगल। इसके बाद 23 मार्च 1915 को विस्फोट बमों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। 17 नवंबर 1915 को इन्हें फांसी दे दी गई। इसके बाद सूर्यसेन मास्टर 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को चट्टगांव स्थित ब्रिटिश छात्रागार पर आक्रमण में भाग लेने के कारण गिरफ्तार हुए। 12 जनवरी 1934 ईस्वी को इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। इसके बाद हरि किशन 23 दिसंबर 1930 ईस्वी को पंजाब के गवर्नर पर गोली चलाने के आरोप में 9 जून 1931 को उन्हें फांसी दे दी गई। आरोप में गिरफ्तार हुआ और 9 जून 1931 को फांसी दे दी गई। इसके बाद शांति घोष एवं सुनीत चौधरी ने दिसंबर 1931 को त्रिपुरा के कलेक्टर CGV स्टीवन को उनके बंगले पर गोली मारी और 27 फरवरी 1932 को आजीवन काले पानी की सजा दी गई। इसका बीना दास 6 फरवरी 1932 को उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय की दीक्षांत समारोह में अंग्रेजी क्रिकेट कप्तान और बंगाल के गवर्नर स्टैनली जैक्सन की हत्या का प्रयास किया, जो 9 वर्ष की कठोर कारावास की सजा दी गई। इसके बाद है ब्रजकिशोर मिदनापुर के जिला मजिस्ट्रेट वर्ज पर गोली चलाने के आरोप में 2 दिसंबर 1933 ईस्वी को गिरफ्तार में लिए और 26 अक्टूबर 1934 ईस्वी को फांसी पर उन्हें लटका दिया गया। इसके बाद आशित भट्टाचार्य 13 मार्च 1933 को हबीबगंज में हुई डाक डकैती तथा हत्या के अन्य मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए। 2 जुलाई 1934 को सिलहट जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। इसके बाद जगन्नाथ सिंधे सेलापुर थाने पर हुई हमले का अभियोग लगाकर इन्हें बंदी बनाया गया और 12 जनवरी 1931 को इन्हें फांसी दे दी गई। इसके बाद लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध करने पर पुलिस के द्वारा पार्श्विक लाठी प्रहारों के शिकार हुए। इसके बाद लाठी प्रहार के कारण 17 नवंबर 1928 ईस्वी को उनका देहांत हो गया। इसके बाद कुशाल कुंवर 9 अक्टूबर 1942 ईस्वी को ब्रिटिश सैनिक गाड़ी को पटरी से उतारने के संदेह में गिरफ्तार हुए और 29 जून 1943 ईस्वी को उन्हें फांसी दे दी गई। इसके बाद है सुभाष चंद्र बोस 31 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा की तथा जापानी सेना की सहायता से अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार करते हुए सीमा के इम्फाल क्षेत्र में प्रवेश किया और करते हुए 1944 ईस्वी में भारतीय सीमा में इम्फाल के क्षेत्र में प्रवेश किया और 18 अगस्त 1945 को वायुयान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, परंतु इस दुर्घटना को अभी तक प्रमाणिक नहीं माना गया है। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और तब तक के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगला लेक्चर अगला में हम देखेंगे। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।